व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। सो दोस्तों, आज की फिल्म जो एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है फास्ट एंड फ्यूरियस 7। वेल गाइस, ये एक एक्शन मूवी है और इस फ्रेंचाइजी की सबसे बेस्ट मूवी है फास्ट एंड फ्यूरियस 7। आराम से बैठकर इस मूवी को एंजॉय करिए। तो चलिए, कहानी की शुरुआत होती है दोस्तों। मूवी की शुरुआत में हम एक ज़ख्मी आदमी को देखते हैं और ये आदमी कोई और नहीं बल्कि डेकार्ड शॉ का छोटा भाई ओवन शॉ होता है। वो अपने भाई से पूछता है कि तुम्हारी ये हालत किसने की, और तभी उसके पास एक लॉकेट मिलता है ओवन के पास, जो कि डोमिनिक टोरेटो की टीम का होता है, मतलब कि डॉम का होता है। फिर शॉ से ये बोल के वहाँ से निकल जाता है कि छोटे भाई, अब तुम्हारा आखिरी मसला मैं ही सुलझाऊंगा। मतलब वो डॉम की टीम को ढूंढने वाला है और उन सभी को मारने वाला है। वेल, यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम एक कार में डॉम और उसकी गर्लफ्रेंड लेटी को देखते हैं, जो कि रेस में जा रहे होते हैं। दरअसल दोस्तों, लेटी का एक एक्सीडेंट हो गया था जिसमें उसकी यादें चली गई थी। डॉम उसके लिए उसे रेस में ले जा रहा है ताकि रेस ख़त्म होने के बाद लेटी को हल्का हल्का कुछ याद आने लगे, लेकिन रेस जीतने के बाद भी वो अभी भी खुद को पहचान नहीं पाती। अपने एक सीन में हमें ब्रायन दिखाया जाता है, जो कि अपनी वाइफ और अपने बच्चे के साथ काफ़ी खुश है, काफ़ी अच्छे पल बिता रहा है। यहाँ पर दोस्तों हम दोबारा लेटी को देखते हैं, जो कि अपनी ही कब्र के पास खड़ी होती है और उससे वहाँ सब कुछ याद आ जाता है। तभी वहाँ डॉम आता है, जिससे वो कहती है कि शायद मैं एक मजाक बन गई हूँ। तभी डॉम एक हथौड़े से उस कब्र को तोड़ने जाता है, लेकिन लेटी उसे मना कर देती है और कहती है कि इसे ऐसे ही रहने दो, मैं एक बार अपनी नई यादों के साथ अपनी नई ज़िंदगी शुरू करना चाहती हूँ। ये बोल के वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अब हम इसके बाद एलिना और ल्यूक हॉब्स को देखते हैं, जो कि मूवी के एक दमदार किरदार हैं। आगे बढ़ते हैं। हॉब्स दरअसल अमेरिका कॉप्स का हेड होता है, यानी कि LA डिवीज़न का हेड, और एलेना उसकी कलीग होती है। जब एलिना जाती है तो हॉब्स एलिना से कहता है कि तुम्हारी दी हुई सारी छुट्टियों को लेटर मैंने मंजूर कर दिया है, अब तुम जा सकती हो और आराम से मज़े कर सकती हो। अब जब हॉब्स दोबारा ऑफिस में आता है तो उसे वहाँ एक शख्स बैठा हुआ दिखता है। ये कोई और नहीं बल्कि शॉ होता है। हॉब्स उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, लेकिन शायद तब तक ये सवाल पूछने के लिए हॉब्स थोड़ा लेट हो चुका था। शॉ ने हॉब्स के कंप्यूटर से डॉम की और उसकी टीम की सारी जानकारी निकाल ली थी और उसे एक पेन ड्राइव में स्टोर कर लिया था। जब उस पेन ड्राइव को लेके जाने लगता है और उसे हॉब्स रोकता है, फिर इन दोनों के बीच में काफ़ी भयंकर लड़ाई होती है, लेकिन तभी एक धमाका होता है और एलिना को बचाने के चक्कर में हॉब्स काफ़ी ज़ख्मी हो जाता है और इसका फ़ायदा उठाकर शॉ यहाँ से निकल जाता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम दोबारा ब्रायन और उसकी फैमिली को देखते हैं, जो कि काफ़ी खुश होते हैं। मिया, जो कि ब्रायन की वाइफ होती है, वो डॉम को बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और हम दूसरे बच्चे को जन्म देने वाले हैं। और तभी वहाँ पर एक कुरियर वाला आता है और उनको एक कुरियर देता है और बोलता है कि ये कुरियर टोक्यो से आया है। टॉम जब उसे ओपन करने जाता है तो तभी उसके मोबाइल पे एक प्राइवेट नंबर से कॉल आता है, जो कि टोक्यो से करा गया था। ये कॉल करने वाला कोई और नहीं बल्कि शॉ होता है और डॉम उसे कहता है कि कौन हो तुम। वहाँ से जवाब आता है कि तुम्हें थोड़ी देर में पता चल जाएगा, और तभी वो बॉक्स में से धमाका होता है और डॉम का पूरा घर उड़ जाता है। ये सीन देखकर आप आइडिया लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा धमाका था। वेल, अच्छी बात ये होती है कि इसमें कोई भी ज़ख्मी नहीं होता, किसी को भी चोट नहीं आती। थोड़ी देर बाद डॉम के पास हॉब्स का कॉल आता है और जब वो उसे मिलने जाता है तो उसे पूछता है कि तुम्हारी ये हालत किसने करी। हॉब्स उससे कहता है कि ओवन शॉ का एक बड़ा भाई है, डेकार्ड शॉ, उसने ही मेरी ये हालत करी है। वो तुम लोगों को ढूंढ रहा है और अपने भाई का बदला लेने के लिए, और तुम सभी को मारने वाला है। इससे पहले कि वो तुम्हें ढूंढे, तुम्हें मारे, तुम्हें एक टीम बनाना होगा और उसे मारना होगा। अब यहाँ से डॉम जापान पहुँच जाता है, जहाँ पे वो शॉन से मिलता है, जो कि हैन का काफ़ी अच्छा दोस्त होता है। हैन को आपको पिछली मूवीज़ में देखा होगा आपने। वो डॉम उसकी टीम को लॉकेट देता है, जो कि हैन छोड़ के चला गया था। फिर वो डॉम को बताता है कि एक कार रेस में हैन की डेथ हो गई थी और उसने लॉकेट तुम्हें देने को बोला था। तुम लोगों से काफ़ी प्यार करता था वो। और अगले सीन में हम देखते हैं कि उसकी टीम और डॉम हैन का फ्यूनरल करते हैं और डॉम को लगता है कि जैसे उस पर कोई नज़र रख रहा है और एक एक करके उनको कोई मारने वाला है। ये देखकर डॉम उसके पीछे पड़ जाता है और डॉम उसका पीछा करते करते एक ब्रिज के नीचे पहुंच जाता है। फिर उन दोनों की कार में एक काफ़ी भयंकर वाली टक्कर होती है, लेकिन दोस्तों ये फास्ट एंड फ्यूरियस है, यहाँ किसी को कुछ नहीं होता और सामने वाली कार में शॉ होता है। ये दोनों आपस में लड़ाई करते कि तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है जिसका नाम होता है मिस्टर नोबडी। वो दोनों से कहता है कि यहाँ से जितनी जल्दी हो सके निकल जाओ, पुलिस पहुँचने वाली है। दरअसल मिस्टर नोबडी गवर्नमेंट का आदमी होता है, लेकिन वो कुछ 2 नंबर के काम भी करता है, कुछ गलत लोगों के साथ मिलके। उसकी बातों को सुन के शॉ वहाँ से भाग जाता है और डॉम उसे पकड़ नहीं पाता।
और डॉम को मिस्टर नोबडी अपने साथ ले जाते हैं और उसके साथ एक डील करते हैं। उससे कहते हैं कि तुम मेरे लिए काम करो, इसके बदले में मैं तुम्हें शॉ को पकड़ने में मदद करूँगा। ये सुनकर टॉम मान जाता है और बोलता है कि कैसा काम करना है। तो मिस्टर नोबडी उसे बताती हैं कि एक आतंकवादियों का ग्रुप जिसका सरताज है जाकंडी मूसी, उसने एक लड़की को बंदी बना लिया है जिसका नाम रैमसे है। वो कोई मामूली लड़की नहीं बल्कि एक बहुत ही शातिर हैकर है। उसने एक डिवाइस बनाया जिसकी मदद से हम पूरी दुनिया में किसी भी आदमी को ढूंढ सकते हैं, चाहे वो कहीं भी छुपा हो। उस डिवाइस का नाम होता है गॉड आई। वो बताता है कि तुम्हें रैमसे को उसके जाल से छुड़ा लो और फिर उस डिवाइस की मदद से हम शॉ को तुम्हें ढूंढने में मदद कर सकते हैं। इससे हम दोनों का काम हो जाएगा और डॉम मान जाता है। वो अपनी पूरी टीम को यहाँ पर बुला लेता है और जब वो लोग पहुँचते हैं तो सारे लोग प्लान बनाना चालू कर देते हैं रैमसे को कैसे छुड़ाया जाए। और उनके प्लान में एक प्लान ऐसा होता है कि वो लोग कार से स्काई डाइविंग करेंगे और रोड के बीच में कार को उतारेंगे, वहाँ से रैमसे को छुड़ा लेंगे। ये सुन के सभी लोग राज़ी हो जाते हैं और फिर आखिर वो दिन आ जाता है जब उन्हें रैमसे को छुड़ाना होता है। सब अपनी कार को एक प्लेन से नीचे कूदाते हैं और उसी रोड पे एक गाड़ी को ले जाते हैं जहां जाकंडी के लोग रैमसे को लेकर जा रहे थे। फिर ब्रायन उस ट्रक पर चढ़ जाता है और उसे एक कार के ऊपर फेंक देता है और डॉम उसे कार में बैठा लेता है। लेकिन अभी भी कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई है। अब वहाँ शॉ भी आ जाता है जो डॉम की कार को टक्कर मारने लगता है, लेकिन वो उसका ज़्यादा देर तक पीछा नहीं कर पाता क्योंकि उसकी कार एक पेड़ से टकरा जाती है और मजबूरन उसे वहाँ से भागना पड़ता है। और इधर हम देखते हैं कि ब्रायन उसी ट्रक में फंस जाता है और वो ट्रक खाई में गिरने वाली होती है। अब जो सीन आने वाला है दोस्तों वो देखने में काफ़ी मस्त होता है। ब्रायन उस ट्रक से कूद जाता है और तभी वहाँ लेडी अपना कार लेके आ जाती है और वो उसे पकड़ लेता है जिससे कि उसकी जान बच जाती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जाकंडी के लोग डॉम और रैमसे को घेर लेते हैं और उस पर फायरिंग करना चालू कर देते हैं। लेकिन हमारे डॉम भैया कहाँ किसी से कम है, वो गाड़ी को खाई में कुदा देते हैं और उन्हें कुछ नहीं होता है। वो नीचे अपने साथियों के पास पहुंच जाते हैं। जब रैमसे को होश आता है तो सभी लोग उसे पूछते हैं कि तुमने वो डिवाइस कहाँ छुपाया है। बताती है कि उसने वो डिवाइस अपने दोस्त जफ़र को दे दिया है और उसे सही सलामत रखने के लिए बोला है, जो कि अभी दुबई में रहता है। फिर क्या था दोस्तों, ये सारे लोग पहुँच जाते हैं अबू धाबी और यहाँ हमें हमारे गुड्डू भैया दिखते हैं जिन्होंने जफ़र का रोल निभाया है। जब रैमसे उससे पूछती है कि तुमने वो डिवाइस कहाँ रखा है तो वो बताता है कि मैंने उसे जॉर्डन के प्रिंस को बेच दिया और अभी उसके पास वो सही सलामत है। ये लोग ये सुन के काफ़ी गुस्सा होते हैं, लेकिन जफ़र बताता है कि अगर हमें उसे छीनना है तो आज रात अबू धाबी का सबसे ऊंचे टावर में उसकी पार्टी होने वाली है और वहाँ उसने ये डिवाइस अपनी एक आलीशान कार में छुपाया है। उसका नाम है लाइकन हाइपर स्पोर्ट, जो कि दुनिया में सिर्फ 7 है। अब ये सुन के रोमन थोड़ा एक्साइटेड हो जाता है उस कार को देखने के लिए। अब सारे लोग अपने पार्टी लुक में आ जाते हैं और एंटर होते हैं अबू धाबी की सबसे बेहतरीन पार्टी में। वो सभी लोग अपने कारनामे शुरू कर देते हैं और रोमन अपनी बातों से सबको उलझाने लग जाता है। वहीं तेज और रैमसे उस बिल्डिंग के गेट को हैक करना शुरू कर देते हैं और वहीं दूसरी तरफ ब्रायन और डॉम उस कार तक पहुँच जाते हैं, जिसे देख के उनके होश उड़ जाते हैं और ब्रायन फटाफट उस कार से वो डिवाइस निकालने लगता है। लेकिन तभी उस बिल्डिंग के गार्ड्स को पता चल जाता है कि उनके सिस्टम में कुछ गड़बड़ी है। वो फटाफट सारे गेट्स बंद करने लगते हैं। ये देख के डॉम फैसला करता है कि वो उस कार को साथ ले जाएगा। मतलब अब उस कार का सत्यानाशी होने वाला है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, वो लोग कार को लेके बाहर आ जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ शॉ भी आ जाता है। बंदा हर जगह पहुँच जाता है, मतलब क्या खाता है बंदा। शॉ को देख के डॉम उस गाड़ी को भगाने लगता है, लेकिन उस बिल्डिंग से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं होता और तभी डॉम उस कार को उसी टावर से दूसरे टावर में कूदा देता है, जो कि मूवी का सबसे बेहतरीन सीन होता है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों वो कार फिर भी नहीं रुकती क्योंकि उसका ब्रेक फेल हो चुका है और फिर डॉम दूसरे टावर से तीसरे टावर में वो कार कूदा देता है और कार से छलांग मार देता है और कार को उसी टावर के नीचे कूदा देता है, जिससे कि पूरी कार तबाह हो जाती है। लेकिन तब तक ब्रायन ने उस डिवाइस को उस कार से निकाल लिया होता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि सब लोग जफ़र के अड्डे पे पहुंच जाते हैं। वहाँ मिस्टर नोबडी भी आते हैं। वो डॉम से कहते हैं कि तुमने अपना वादा पूरा किया, तुम इस डिवाइस की मदद से शॉ को ढूंढ सकते हो। फिर दोस्तों रैमसे लग जाती है अपने काम पर। दोस्तों ये डिवाइस बहुत ही ज़्यादा कमाल का होता है। ये हर चीज़ को हैक कर सकता है और वॉइस को भी रिकॉग्नाइज करता है। मतलब दोस्तों इसकी मदद से कुछ ही सेकंड में वो लोग शॉ को ढूंढ लेते हैं, जो कि अबू धाबी की एक पुरानी फैक्ट्री में बैठा था। अब इसके बाद मिस्टर नोबडी की टीम और डॉम निकल पड़ते हैं शॉ के पास उसे पकड़ने के लिए, लेकिन अब शॉ जाकंडी से मिल चुका था। फिर इन दोनों लोग में काफ़ी तगड़ी फाइट होने लगती है, जिसके चलते एक गोली मिस्टर नोबडी को भी लग जाती है और जाकंडी यहाँ पर फ़ायदा उठा के वो जो डिवाइस होता है वो लेके भाग जाता है। अब डॉम कहता है कि अगर लड़ाई होनी है तो क्यों ना अपने इलाके में हो, और फिर सब पहुँच जाते हैं कसिनो के अड्डे का बेताज बादशाह यानी कि लॉस एंजलिस में। फिर ये सब रेडी हो जाते हैं शॉ को पकड़ने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, हम यहाँ पे जाकंडी का हेलीकॉप्टर देखते हैं जिसके पास गॉड आई डिवाइस होता है।
उसकी मदद से वो डॉम को ढूंढ निकालता है, लेकिन वो उसका पीछा नहीं करता क्योंकि नीचे शॉ है उससे मारने के लिए। जैक एंडी को सिर्फ रैमसे को मारना था ताकि वो ऐसा डिवाइस ऑन ना बना सके और उन्हें वो हैक ना कर सके। दरअसल दोस्तों रैमसे जैक एंडी को भी हैक करने लगी थी, इसलिए वो उसके पीछे पड़ जाता है। और वहीं एक तरफ अब तेज को जैक एंडी का हेलीकॉप्टर दिख जाता है और वो ये बात लीटा को भी बता देता है, लेकिन तब तक शायद बहुत देर हो चुकी थी। वो हमला करना शुरू कर देते हैं अपने ड्रोन से और ये भी पता लगा लेते हैं कि रैमसे किस कार में है। वो उस पर मिसाइल छोड़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन यहाँ आता है मूवी का एक सबसे बेहतरीन सीन या वन ऑफ द बेस्ट बेहतरीन सीन बोल सकते हैं। रैमसे ब्रायन की चलती हुई कार से निकलकर दूसरी कार में आ जाती है और वहाँ से भागना चालू कर देती है, क्योंकि ब्रायन की कार पे उन्होंने मिसाइल लॉक कर दी थी और वो मिसाइल फटते ही ब्रायन उसे कूद जाता है और अपनी जान बचा लेता है। अब रैमसे जैक एंडी के हेलीकॉप्टर को हैक करने की लगातार कोशिश कर रही थी, लेकिन उन्होंने उस एरिया का सिग्नल टावर भी उड़ा दिया था, जिसकी मदद से वो उनका सिग्नल लॉस्ट हो जाता है और रैमसे उसे हैक नहीं कर पा रही थी। अब यहाँ पर हम हॉब्स को देखते हैं, जो कि अपने हॉस्पिटल की खिड़की से देखता है कि एक बिल्डिंग में आग लगी है और समझ जाता है कि डॉम को उसकी ज़रूरत है। वो निकल पड़ता है तबाही मचाने के लिए। और इधर दोस्तों इनका सिग्नल के लिए ब्रायन एक और टावर में जाता है, जहाँ पे वो कनेक्शन जोड़ देता है, जिसकी वजह से इनका सिग्नल दोबारा आने लगता है। इधर डॉम और शॉ आमने सामने होते हैं और इस बारी उनके बीच में काफ़ी तगड़ी लड़ाई होती है। और तभी वहाँ पर हॉब्स भी पहुँच जाता है और एक एम्बुलेंस को जैक एंडी के उड़ाए हुए ड्रोन से टकरा देता है, जिससे कि वो बर्बाद हो जाता है। फिर उसके पास लेटी आती है और उससे पूछती है कि क्या तुम अपनी फ़ौज लेकर आए हो, और हॉब्स कहता है कि पार्टनर मैं ही पूरी फ़ौज हूँ। वो उस ड्रोन में लगी हुई गन मशीन को उठा के उस हेलीकॉप्टर को फोड़ने निकल जाता है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि जैक एंडी अब उस बिल्डिंग के ऊपर पहुंच जाता है, जहां पे शॉ और डॉम की लड़ाई चल रही होती है। वो एक मिसाइल छोड़ता है, जिससे कि उस बिल्डिंग में बहुत ही बड़ा गड्ढा हो जाता है और शॉ उसी में गिर जाता है। और फिर दोस्तों डॉम वहाँ से गाड़ी लेके हेलीकॉप्टर की तरफ निकल पड़ता है। वो जैसे ही उसके करीब पहुँचता है, वो नाइट्रोज ऑन कर देता है और उस बिल्डिंग से कार को उड़ा देता है और उस हेलीकॉप्टर से जाके टकरा जाता है, लेकिन उस हेलीकॉप्टर को कुछ नहीं होता। और फिर क्या था दोस्तों, डॉम ने फिर यहाँ पर हमें पता चलता है कि डॉम ने हेलीकॉप्टर पे एक ग्रेनेड से भरा बैग लटका दिया और कुछ ही सेकंड में वो हेलीकॉप्टर बूम फट जाता है, जिससे कि सभी आतंकवादी मारे जाते हैं। अब गॉड आई जो कि डिवाइस होता है वो डॉम और उसकी टीम के हाथ में लग जाता है और इसके बाद शॉ को पकड़कर हॉब्स उसी जेल में बंद करवा देता है और फिर सारे लोग बीच पर आ जाते हैं कुछ अच्छे पल बिताने के लिए। दोस्तों यहाँ पर शायद आपको ये बात पता होगी कि इस मूवी को जब मिड पार्ट बन रहा था, तभी ब्रायन यानी कि पॉल वॉकर की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, जिससे कि पूरी दुनिया की आंखें नम हो गई थी और इन्हीं को ये फास्ट एंड फ्यूरियस 7 मूवी समर्पित किया गया था। तो गाइस मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। अगर आप इसी तरह की और एक्शन मूवीज़ देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट ज़रूर करें।